राजधानी पटना से चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां एक नहीं, दो नहीं बल्कि 4 लड़कियां एक दूसरे के प्यार में हैं और अब एक दूसरे के साथ ही रहने का फैसला कर चुकी हैं। लड़कियां समाज की सोच में बदलाव लाना चाहती हैं। देखिए पटना से लाइव 7 के लिए अक्षयदीप की यह खास रिपोर्ट। देखिए, कहते हैं कि मोहब्बत किसी की मोहताज नहीं होती। मोहब्बत उम्र नहीं देखती, ना ही मोहब्बत सीमाएं देखती है। मोहब्बत अब लिंक भी नहीं देखती है। देखिए, हम राजधानी पटना में मौजूद है और हमारे साथ कुछ ऐसी कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे आप भी देखकर सोच में पड़ जाएंगे और सीधे जुड़ेंगे। क्या नाम है आपका? तनु सिंह। किनसे मिले और क्या कुछ कहानी पहले बताया। हम इनसे मिले और हम लोग की फैमिली सब जानी तो हम लोग को अलग कर दी और मारा पीटा गया खूब। और गया घर वालों? जी जी, बहुत बांध के रखा गया, लॉक कर दिया रूम में, हम लोग को मिलने नहीं दिया और फिर हमको दूसरा गांव भेज दिया गया। कब मुलाकात हुई इनसे? इनसे हमको 6 क्लास में मुलाकात हुआ। तब से ही अट्रैक्शन हो गया? जी जी जी। आपका क्या नाम है? गुड़िया सिंह। आप भी सेम फीलिंग रखते हैं? यस, बिल्कुल। घर वाले को कब पता चला ये बात? घर वाले को 2020 में पता चल गया था। क्या रिएक्शन था उनका? मतलब मेरी फैमिली हमको टॉर्चर नहीं करती थी, बट इनके फैमिली से बहुत टॉर्चर होती थी मेंटली। मतलब यही इनके साथ बहुत बुरा बिहेव होता था। इनको बांध कर दूसरा जगह भेज दिया जाता था, मतलब यहाँ रहने ही नहीं दिया जाता था जिससे कि हम दोनों मिल पाए। आपके घर वाले कुछ नहीं बोलते थे? उन लोगों को कबूल था ये? हाँ, मेरे घर वाले कुछ नहीं बोलते थे। पर आपके घर वाले दिक्कत कर रहे थे? जी, मेरे घर वाले दिक्कत कर, इन पे FIR करने की धमकी हमेशा देते रहते थे और अभी भी हम लोग का जान का खतरा है मेरी फैमिली से। और इसलिए पटना आ गए? जी, और यहाँ पर दोस्ताना सफर में भी रह रही हूँ। दूसरे पेयर भी हमारे साथ है। आप लोग पटना के रहने वाले हैं? हाँ, पटना के रहने। आप लोग कब एक दूसरे से मुलाकात किए और कहाँ मुलाकात की? हम लोग की मुलाकात 5 साल पहले हुई थी और हम लोग का काफी स्ट्रांग रिलेशन है और हम लोग घर पे ही मिले थे एक कॉमन फ्रेंड के द्वारा। तो उसके बाद फिर सोशल मीडिया, व्हाट्सएप वगैरह पे फिर बात होने लगी, फिर हम लोग क्लोज आ गए। देखिए, समाज तो सवाल खड़े करता ही है, सीधी सी बात है। आपने कुछ सोचा नहीं इसके बारे में? सोचना क्या है, समाज क्या सोचता है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। जो हमें करना है वो तो हम डिसाइड करेंगे ना। समाज की वजह से हमारी घर तो चलेगी नहीं जी। हमारी लाइफ समाज से तो नहीं चलती, तो जो हमें करना है वो तो हम करेंगे ही। समाज से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, बिल्कुल भी नहीं फर्क पड़ता। और हाँ, ये भी समाज को ये बताना है कि अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो इस सोच को बदले। इस वजह से हम लोग जो LGBT मेंबर हैं, इन लोग आवाज उठा रहे ताकि सबका सोच बदले और मैसेज कन्वे हो। जी। घर वाले केस तक कर दिए थे, अपहरण का आरोप लगाया गया था, आपके ऊपर लगाया गया था? जी हाँ, तनिष्क के घर मदर के ऊपर किडनैपिंग का केस लगाए, तो इस वजह से हम लोग को वापस दिल्ली से आना पड़ा। आप लोग दिल्ली में साथ में थे? जी हाँ, दिल्ली में साथ में थे। जॉब वगैरह भी ज्वाइनिंग होने वाली थी, बट ड्यू टू केस हम लोग को वापस आना पड़ा। और यहाँ पे फिर पटना आए तो क्या हुआ? पटना आए तो फिर हम लोग महिला थाना गए, फिर महिला थाना से SSP के निवास गए। स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया? हाँ, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। देन SSP से तो नहीं मिल पाए, पर उधर से डायरेक्ट हम लोग को पाटलिपुत्र थाना ले गई। अब क्या सोच रहे हैं? घर वाले तो अब साफ कह दिए कि घर नहीं रहना है, तो अब क्या आगे क्या सोच रहे हो? आगे बस यही है कि कुछ दिन यहाँ सेफ रहना है, उसके बाद गरिमा फिर में? हाँ, फिर उसके बाद यहाँ से जाके जॉब वॉब देखना है और फिर आगे लाइफ को कंटिन्यू करना है। तो मतलब क्या लग रहा है, इस तरीके से रहेंगे? लोग बोलेंगे इस बारे में, घर वाले भी अब साथ नहीं दे रहे, उतना हिम्मत है आप में? मतलब डर नहीं लग रहा? नहीं, डर नहीं लग रहा। डर बिल्कुल नहीं है। डरेंगे क्यों? ये स्टेप लिए है बिना डरे, तो आगे भी जिंदगी बिना डरे ही काटेंगे। और घर वाले सपोर्ट करे नहीं करे उससे अब फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, हम लोग एक बार अप्रोच जरूर करेंगे कि घर वाले फिर से मान जाए, क्योंकि 2 बारी हम लोग ये स्टेप लेने से पहले अटेम्प्ट किए थे, घर वाले को समझाने की कोशिश किए थे, पर उन्होंने नहीं समझा, तो फिर तब स्टेप लेना पड़ा और स्टेप लिया तो फिर आगे भी बहुत अच्छे से लाइफ कटेगी। आप क्या सोच रहे हैं, अब आगे क्या करेंगे? आगे यही करेंगे, जॉब करेंगे और हम दोनों साथ ऐसा और रहेंगे। साथ में रहेंगे? जी, भले ही घर वालों से बात ना हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस अगर वो साथ आपके तो सब ठीक है। जी।
तो देखिए रेशमा जी भी हमारे साथ मौजूद है जो इन बच्चियों की काफी मदद की इन्होंने। ये बच्ची आप लोग के पास कब आई और क्या कुछ कहे तो आपके पास जुड़ी, तो कहानी सुनने के बाद क्या लगा आपको? नहीं, कहानी की बात नहीं है, सबसे बड़ी बात समझने की है। प्यार को इस नजरिए से समाज और व्यवस्था, प्रशासनिक स्थितियां इस तरीके से समझती हैं कि उनको प्यार करना कोई अपराध है, और प्यार करना अपराध अगर मानते हैं तो वो निश्चित तौर पे इंसानियत को नहीं मानते हैं। और जब तक आप सोचोगे नहीं कि ये क्राइम नहीं है, आप जब बात करते हो प्यार पे तो आप जाति, धर्म, लिंग सभी चीजों पे बात करते हो। ये कब तक चलेगा? अगर कोई लव करते हैं, उनका एक प्राइड है, दे हैव द प्राइड, दे आर ब्रेकिंग द रूल्स, कि वो ऐसी स्थितियों को तोड़ रहे हैं जहां पे इतना भेदभाव है। रोज दुनिया में लोग आकर के कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन चैलेंजेस पे कि इस तरीके से बदलाव होना चाहिए कि जाति, धर्म, लिंग, भेदभाव सब खत्म हो। ये होगा जो लोग स्टेप लेकर के आ रहे हैं, आप उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं है, परिवार स्वीकार करने को नहीं तैयार है, कैसे आप इन स्टेप्स की बात करेंगे? आप तुरंत बात करोगे ये कैसे सेक्स करेंगे, इनके द्वारा बच्चा कैसे होगा? तो आप बताइए, जब बिस्तर में आप जाकर के झांकेंगे तो सबके बिस्तरों में झांकना शुरू करेंगे। कौन किस तरीके से बिस्तर पर है, कौन किस तरीके से बिस्तर पर रहना चाहता है, कौन किस तरीके से बिस्तर पर अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहा है। तो निश्चित तौर पे आप बिस्तर में झांकना बंद कर दीजिए। आप कोई इस तरीके से जो इस पे बात करते हैं कि संस्कृति है, जहां से पैदाइश हुई है वो पैदाइश बंद हो जाएगी। अरे आज 4% लोग जो जोड़े होते हैं उसमें 4% एकदम फिक्स रहता है कि वो IVF सर्विसेज और सरेगेसी और इन एडॉप्शन 3 व्यवस्थाओं पर एकदम रुके हुए हैं। हाँ, शादी अभी लॉ में नहीं आई है इसलिए नहीं कर पाएंगे, अगर आ चुकी होती तो जरूर करते। और हाँ, जब भी आएगी तो शादी साथ में ही करेंगे, इसके ही साथ करेंगे। बट हाँ, लॉ में ये आ चुका है कि लिव इन में रह सकते हैं। बस यही सोच के अब जी साथ में हाँ। आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं? हाँ, ये सोच के नहीं, काफी कुछ सोच के आगे बढ़ रहे, सिर्फ ये सोच के नहीं। हाँ, ये लॉ में है तो हम लोग ये अधिकार है हम लोग का। तो देखिए कानून अधिकार देता है इन लोगों को कि ये लोग साथ में रहे। आपको बता दें कि इस वक्त दुनिया में कुल 29 देश ऐसे हैं जहां पे कानूनी तौर पर अधिकार दिया गया है कि वे समलैंगिक तौर पर मतलब शादी कर सकते हैं, समलैंगिक जो भी है। पर भारत में यह अधिकार अभी तक कानूनी तौर पर नहीं दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इंतजार है कि ये कानून में अगर बदलाव होता है तो ये लोग शादी भी करने को तैयार है। पटना से अक्षयदीप की रिपोर्ट, लाइव 7 TV।